चड्ढा जी जुड़े हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हो और टिपिकली आपकी अर्निंग्स पे तो बहुत ही पैनी नज़र होती है। अभी अभी अर्निंग्स कंप्लीट हुए हैं गुरमीत, आपकी इस बार की अर्निंग्स में क्या लेसन था, क्या सीखा, किस सेगमेंट में आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा स्ट्रेंथ है और किस में थोड़ी सी वीकनेस है, उसकी अर्निंग्स से आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिखे? तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अर्निंग न्यूट्रल सीजन था। निफ्टी का अगर आप एबिटा ग्रोथ देखें माइनस फाइनेंशियल तो करीबन करीबन 22% था, जो कि आप बोल सकते हैं इनलाइन था। तो डिस्क्रिशनरी ने, ऑटो ने, कुछ फाइनेंशियल्स ने नतीजे अच्छे थे। थोड़ा सा आईटी और कुछ हद तक केमिकल्स में थोड़ी सी वीकनेस थी। प्लस इंडस्ट्रियल गुड्स, कैपिटल गुड्स पे नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स के। तो मुझे लगता है कि इस साल का जो एग्जिट ईपीएस है वह 945 से 955 के बीच में होना चाहिए, जो कि बाजार को लगभग लगभग 20-21 के मल्टीपल पे वैल्यू करता है। तो बाजार बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ पॉकेट्स में जरूर फ्रॉड, जहाँ नतीजे थोड़े एवरेज थे वहाँ थोड़ा सा वैल्यू नेगेटिव प्राइस में भी है। हमने आईटी में भी देखा कि कुछ डील विंस वापस से आना शुरू हुई है कुछ कुछ पॉकेट्स में। तो मुझे लगता है मार्केट अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा। कुछ जगह वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो गए थे तो थोड़ी सी वैल्यू हंटिंग हुई है। फार्मा में बहुत अच्छी तेजी आई है, काफी वैल्यूएशन नीचे थे एक दो क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। इसमें दो चीजें हैं। एक, मार्केट ये प्राइस कर रहा था कि रेट कट चालू होगा दिसंबर तक यूएस में और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में। वो अब थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत स्टिकी है। और दूसरा थोड़ा सा कैरी ट्रेड है। यूएस 2 ईयर बॉन्ड 5% है, 10 ईयर बॉन्ड 4 के ऊपर है। तो थोड़ा सा कैरी ट्रेड होता है इमर्जिंग मार्केट से सेफर हेवेंस में, तो वो भी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है इंडिया की और 2000 पॉइंट जब भी बाजार एकदम से ऊपर जाएगा तो कुछ कंसोलिडेशन हेल्दी है। प्लस कुछ पॉकेट्स में मुझे लगता है थोड़ा सा फ्रॉड था स्मॉल कैप वगैरह में। कुछ कुछ नाम ऐसा बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो थोड़ा करेक्शन बाजार के लिए हेल्दी भी होता नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मार्केट थोड़ा ऑटो करेक्शन मोड में कई बार आ जाता है। आप ना भी सोचें, आपको ट्रिगर ढूंढे से शायद नहीं मिले, लेकिन फिर भी मार्केट करेक्ट हो रहा होता है। कई बार बाजार चलता भी ऐसे ही है, आपको ट्रिगर होते नहीं हैं आपके पास, लेकिन फिर भी बाजार चल रहा होता है। तो मार्केट का जो ऑटो मोड जब चलता है ना, तो फिर उस समझ से थोड़ा परे होता है। खैर एनी हाउ, गुरमीत जी, एक छोटी सी जी मेरे को आपसे और पता करनी है। काफ़ी सारे लोग ना फार्मास्यूटिकल्स को एक नया सेक्टर समझते हैं जो कि काफ़ी अच्छा चलेगा। हुआ क्या है कि जिन्होंने कुछ पोजीशंस बनाई है ना, उनके अच्छे प्रॉफिट्स आ गए हैं। अब मुश्किल ये हो रही है कि इन प्रॉफिट्स के साथ बने रहें और आगे लंबा चलें, या फिर इसका नेचर को देखते हुए जो पिछले 3-4 साल में हमने देखा है, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। फार्मास्यूटिकल्स में मुनाफा आने के बाद सिर दर्द बढ़ गया है, थोड़ा सिर दर्द को दूर कीजिए। है। नहीं, इसको फार्मा को आप 3-4 हिस्से में अगर डिवाइड करेंगे तो बेटर अप्रोच ले पाएंगे। एक एक तो आपकी जेनरिक्स है जो यूएस डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। वहां पे आप बहुत लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंजेस आते हैं, प्राइसिंग प्रेशर्स हैं, यूएस एफडीए इश्यूज आते हैं। वहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट आप चाहें तो टेबल्स पे से निकाल सकते हैं। बट यूएस में करीबन करीबन 400 ड्रग्स की शॉर्टेज है और जो प्राइसिंग प्रेशर हमने देखने को मिला, तो बहुत लोगों ने एग्जिट किया है उस मार्केट को। तो एकदम ही अनफेवर्ड सेगमेंट हो गया था, तो थोड़ा सा वैल्यू बाइंग हुई। एक ब्रांडेड जेनरिक्स है, जहाँ पे मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एफएमसीजी जैसा है। जो कंटिन्यूअस जो इंडिया फोकस कंपनी है वहां पे आप बने रह सकते हैं। वहां पे स्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक सेगमेंट जो अच्छा कर रहा है कोविड के बाद से, वो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल सेगमेंट है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपनी स्ट्रैटेजी चॉकआउट ठीक कर दी है। जैसे अपोलो ने एक समय पे पूरे इंडिया में हॉस्पिटल्स कर दिए थे, एसेट क्रिएट कर दिया था, तो थोड़ा नुकसान हुआ था। और वो बहुत फोकस्ड हो गए हैं कि कहाँ नया एसेट क्रिएट करना है। मैक्स को अगर आप देखिए तो उनका सारा फोकस दिल्ली और बॉम्बे में है। सिमिलरली अगर आप नारायण हृदयालय देखेंगे तो मेट्रो पे कम फोकस कर रहे हैं और टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स पे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं।
तो ओवरऑल ये काफ़ी बड़ी थीम है और इंडिया में मेडिसिन सस्ती है बट मेडिकल सर्विसेज़ जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप किसी भी बड़ी कंट्री में देखेंगे तो जो हॉस्पिटल सर्विसेज़ है, जिसे मेडिकल सर्विसेज़ बोलते हैं, वहाँ पे आपको ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा बनते हैं। तो वो एक सेगमेंट हमें अच्छा लगता है और एक चौथा सेगमेंट है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, 5 साल, 10 साल का व्यू लेना पड़ेगा आपको, उसे हम सीडीएमओ या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं फार्मा की। वहाँ पे वो चाइना प्लस वन पूरा प्ले आउट हो रहा है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल स्टेज 3 में हैं, लगभग 55 मॉलिक्यूल स्टेज 3 में हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने ऑलरेडी अच्छा कर लिया है, जैसे न्यूलैंड है या सिंजीन है। कुछ कंपनीज़ के मॉलिक्यूल्स अभी तक कमर्शियलाइज़ नहीं हुए। तो ये बिज़नेस थोड़ा लंपी होता है, ये कब आपको गेंस देगा, वो गेंस देगा तो एकदम से हरी में देगा, जैसे न्यूलैंड जब बढ़ा तो सडनली डबल हो तो गया। आधे घंटे की या तो राइट उस एब्सोल्युटली। सेगमेंट लॉन्ग टर्म व्यू है। आज गुरमीत ने बहुत सारी इंसाइटफुल बातें हमारे साथ शेयर की हैं। बिल्कुल गुरमीत, वी गॉट दैट। आपके साथ कोई व्यू कहीं मौके बनते हैं क्या ओएमसी स्पेस में आपके हिसाब से? इस पे फंडामेंटल व्यू लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप पिछले नतीजा देखें, जैसे बीपीसीएल का एग्जांपल लेंगे तो आप 15,000 करोड़ का एबिटा था, लगभग 99 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था। तो Q1 में करीबन 6,000 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस था। तो मार्केट को एक रीजन है, ये कंपनी सिंगल डिजिट मल्टीपल में ट्रेड करती है क्योंकि जो प्राइसिंग है और सब्सिडी बर्डन है उस पे मार्केट को क्लैरिटी नहीं होती है। तो कोई भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट जो ये बोले कि सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट का है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो मुझे लगता है सेक्टर को पॉजिटिवली रिएटेट कर सकता है और उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बीच-बीच में चेंजेस नहीं होने चाहिए। बीपीसीएल एक टाइम पे डाइवेस्ट होने वाला था और मार्केट में मुझे याद है चर्चा होती थी कि 600-700 रुपए के आसपास का उसका बुक वैल्यू है। अभी भी लगभग 350-400 रुपए की रेंज में ही ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है थोड़ी पॉलिसी मेकिंग इस वैल्यूएशंस बहुत ही अच्छे हैं इस भाव पे, बट आप इस पे फंडामेंटल व्यू नहीं ले सकते। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक स्टेबल प्राइसिंग मैकेनिज्म लाएगी पेट्रोल डीजल को लेके भी और सब्सिडी को लेके, तो डेफिनेटली ये सेक्टर रीरेट हो सकता अगर आप पेपर पे कुछ ऐड ऑन करना चाहें रिसर्च के बाद तो। है। नहीं, हम एक स्टॉक को जो एजुकेशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैक करते हैं वो नवनीत एजुकेशन है। स्टेशनरी मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, उनका जो आईएलएल बिजनेस है इंडियानिका वो भी ब्रेक इवन हुआ है FY23 में। अपने जो उनके एडुटेक इनिशिएटिव्स पे वहाँ पे अब वो बहुत कंट्रोल स्पेंडिंग कर रहे हैं जो थोड़ा सा ड्रेन कर रहा था। स्टॉक ने अच्छा किया है। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रेडार में, बट उसके अलावा कुछ भी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं, कोई पेपर स्टॉक। राइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय दिया और आपने सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काउंटर ब्रोकिंग हाउस में ब्रोकरेज काउंटर्स में बड़ी अच्छी मूव है। रिलीगेयर जैसे काउंटर में कल मूव किया। जेएम फाइनेंशियल में 8-8.5% की तेजी दिख रही है। एक बार इस पर भी टेक्निकल राय ले लेते हैं। शिदिच, क्या ये मोमेंटम सस्टेन कर सकता है या एक बार के लिए बुक कर लें? प्रियंका, यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर के लेवल से स्टॉक में यहाँ पे जो गेन्स देखने को मिले थे बीते कई सेशंस पहले, वहां से फिजल आउट होते दिखाई दिए और कहीं ना कहीं ये टेक्निकल बाउंस देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों पे बात करें तो 81 से 82 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग हर्डल आता दिखाई दे रहा है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे अगर छोटी अवधि के हिसाब से बात करें, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो अगर ऑलरेडी निचले स्तरों से किसी का स्टॉक होल्ड है तो एक बार को सलाह रहेगी प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ऊपरी स्तरों पे की अगर बात करें तो एक बार 82 के लेवल्स कटने की मैं वेट करूंगा। उसके ऊपर स्टॉक एक बार मोमेंटम कैच करता है तो फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट अभी के लिए सलाह है कि एक बार प्रॉफिट लॉक करके एक बार स्टॉक में से एग्जिट ले लें। ठीक है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करके जेएम फाइनेंशियल से एग्जिट लेने की सलाह है क्षितिज की।